इसकी जो रेंज कहलाई जा रही है वो 5000 से भी ज़्यादा इसकी रेंज है और ये पूरे खत्ते को कवर करती है इसकी रेंज, इस मिसाइल की रेंज। इसमें चाइना भी शामिल है, ठीक है। चाइना के अलावा और भी यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल मतलब वो भी आ जाते हैं इसकी रेंज में। आप क्या देखते हैं कि इंडिया जो है चाइना की टक्कर में आता जा रहा है? क्या हो गया अग्नि 4 या अग्नि 5 के नाम से वो मिसाइल लॉन्च किया उन्होंने, इस पर अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यही है कि हमें उनका मजाक जो उड़ाना था वो तो हमने बतौर दुश्मन उड़ाया, लेकिन अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। जय हिंद दोस्तों फाइनली भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है और इसे देखकर चाइना और पाकिस्तान दोनों की होश उड़ गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों को नक्शे से गायब करने की ताकत रखता है। कलर्स वगैरह इंजॉय कर रहे थे। आज की डेट में उन्होंने फिर एक मिसाइल लॉन्च किया है, टेस्ट किया है, जो कि कामयाब हो गया। अग्नि 4 या अग्नि 5 के नाम से वो मिसाइल लॉन्च किया उन्होंने, इस पर अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यही है कि हमें उनका मजाक जो उड़ाना था वो तो हमने बतौर दुश्मन उड़ाया, लेकिन अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। वो कल नाकाम हुए थे, आज वो कामयाब हो गए। अगर वो आज भी नाकाम होते तो वो उनमें खासियत ये है कि वो फिर से कोशिश करते और फिर कामयाब हो जाते। कम से कम वो उस लाइन पे तो हैं कि वो अपना ट्राई कर रहे हैं, हम तो ट्राई भी नहीं कर रहे और हम हंसने मतलब कि उनका नाकाम हो गए। हम अपने दिफा पे तवज्जो देने की बजाय उन पे हंसने पे हमने तवज्जो दी, जो कि एक गलत काम था। लेकिन अब उनका ये मिसाइल कामयाब हुआ है, इसके ऊपर पहले जब नाकाम हुआ था तब हम हंसे थे, अब इसके ऊपर हमारा क्या रिएक्शन होगा? या हमारी गवर्नमेंट, अब तो हमारी गवर्नमेंट ये न्यूज़ भी नहीं चला रही। सर, न्यूज़ इसलिए नहीं चला रही, उन्हें तो अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है, किसी को मुल्क की पड़ी नहीं है। आपको लगता है कि इंडिया जैसे मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, ना सिर्फ न्यूक्लियर फील्ड में, दूसरी भी एजुकेशन को देख लें आप, अवेयरनेस के हवाले से अगर बात कर लें, हेल्थ सेक्टर को देख लें, IT को देख लें, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया हमारे पे हंसेगा? अब हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि भारत सरकार ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें सरकार ने ये बताया था कि वो 15 से 16 तारीख के बीच में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं और फाइनली ये परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। अग्नि 5 मिसाइल अग्नि सीरीज की सबसे खतरनाक और एडवांस मिसाइल है, जो कि हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस है। और इसके अलावा भी भारत के पास कई और खतरनाक मिसाइल हैं, जिनमें पृथ्वी, आकाश, नांग, त्रिशूल, निर्भया, अग्नि और ब्रह्मोस्त्र की सीरीज शामिल है। अग्नि सीरीज के सभी मिसाइल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस हैं। यहाँ पर यदि हम अग्नि 1 की बात करें तो ये तकरीबन 700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और ये एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। यदि अग्नि 2 की बात करें तो ये तकरीबन 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसके बाद अगर हम अग्नि 3 की बात करें तो ये तकरीबन 3500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। अगर हम अग्नि 4 की बात करें तो ये तकरीबन 4000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, यानी कि ये पूरे पाकिस्तान को उड़ा सकता है और आधे चाइना को उड़ा सकता है। इसके बाद अगर हम अग्नि 5 की बात करें तो ये तकरीबन 5500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। नज़र में तो बहुत चीज़ों में आगे निकल चुके हैं। जहाँ तक बात रही मिसाइल्स की, मैं तो देखता रहता हूँ, न्यूज़ फॉलो करता रहता हूँ, तो मिसाइल को अगर साइड पे रख के बात करें ना तो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देख लीजिए, डे बाय डे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी इकोनॉमी कैसे ऊपर जा रही है, कितनी ज़बरदस्त तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अगर मिसाइल की बात की जाए तो मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा काम है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि गलत है, लेकिन मेरी नज़र में सही है, क्योंकि जब आप अपने मुल्क की डिफेंस के लिए सब कुछ कर रहे हो ना, तो सब कुछ अलाउ है। अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हो तो आप कर सकते हो। और जहाँ तक इस मिसाइल की बात है तो इससे अब इंडिया और जिसको कह सकते हैं पूरे खिते में स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। ऑलरेडी पावरफुल था, लेकिन अब इसकी जो रेंज कहलाई जा रही है वो 5000 से भी ज़्यादा इसकी रेंज है और ये पूरे खत्ते को कवर करती है इसकी रेंज, इस मिसाइल की रेंज। इसमें चाइना भी शामिल है, ठीक है। चाइना के अलावा और भी यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल मतलब वो भी आ जाते हैं इसकी रेंज में। आप क्या देखते हैं कि इंडिया जो है चाइना की टक्कर में आता जा रहा है? क्या वो चाइना मतलब खित्ते में दोनों, आपको पता है जैसे कि कंपटीटर बन चुके हैं, क्या वो उसकी टक्कर पे खड़ा होता जा रहा है इंडिया चाइना की? आप इसको कैसे देखें? देखिए, मैं तो काफ़ी अर्से से कहता आ रहा हूँ कि हम लोग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया करते रहते हैं, लेकिन जो इंडिया है ना, वो इंडिया अब जा रहा है चाइना की तरफ। जिस तरह चाइना ने अपने आप को साबित किया ना इस दुनिया में, कितना पावरफुल चाइना ब्रांड बन चुका हुआ है कि USA तक उससे डर रहा है। तो अगर हम देखें, इंडिया पाकिस्तान को नहीं फॉलो कर रहा, ना फ्रांस को कर रहा है, ना USA को, वो चाइना के साथ कम्पीट करने जा रहा है। चाइना को अपना कंपेटिटर बना के उनके खिलाफ जा रहा है। और
अग्नि 5 मिसाइल की यदि हम बात करें तो ये पूरे चाइना को टारगेट कर सकता है, ये आधे रसिया को टारगेट कर सकता है, ये यूरोप के कई देश जैसे कि नॉर्वे, पोलैंड जैसे देशों को टारगेट कर सकता है। गल्फ कंट्रीज की यदि बात करें तो ये सऊदी, कतर जैसे देशों को टारगेट कर सकता है। यहाँ पर ये सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों को भी टारगेट कर सकता है और अफ्रीका के कई देशों को भी टारगेट कर सकता है। अग्नि 5 मिसाइल न्यूक्लियर वेपन से लैस है और ये तकरीबन 1500 किलो वजनी वेपन ले जाने में सक्षम है। इसके यदि हम वजन की बात करें तो वो है 50 टन और इसकी लंबाई की बात करें तो वो तकरीबन 17 मीटर है। ये 20 से 15 मिनट के अंदर ही अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है और इसमें एडवांस MIRV टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिसके तहत आप आसान भाषा में समझ सकते हो कि जैसे ये मिसाइल अपने टारगेट पर पहुंचेगी तो ये कई और मिसाइल में कन्वर्ट हो जाएगी और एक ही समय पर एक ही साथ ये कई और जगह पर अटैक कर पाएगी। वो कंज्यूम करता है इस पे अपने जो डिफेंस पे, तो इस तरह के वो तजर्बात करता रहता है। ये बहुत अच्छी उनकी एक है ठीक हो गया। अप्रोच। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारा भी आधे से ज़्यादा बजट जो है वो डिफेंस के सेक्टर में लगता है, बट फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे न्यूक्लियर वेपन्स पर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कैसे हो सकता है यहाँ पर? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसा ही है कि फ़ौज सबसे ज़्यादा बजट जो है फ़ौज पे कंज्यूम हो रहा है, बजट फ़ौज का सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन उसमें यह है कि वो अपने जो वेपन वगैरह हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, उसको वो कम उस पर कंज्यूम कर रहे हैं। ज़्यादा उसने उनके अखराजात और बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया के? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। अग्नि 5 मिसाइल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो, चाहे वो कोई रेलवे स्टेशन हो, कोई बस स्टैंड हो या कोई रोड हो। इसे इंडियन डायनेमिक्स लिमिटेड और DRDO ने एक साथ मिलकर बनाया है। हालांकि यहां पर भारत की एक और खास और सफलतापूर्वक मिसाइल लॉन्चिंग पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो।